जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, हम बात करेंगे आज विमुद्रीकरण के बारे में। ठीक है, विमुद्रीकरण से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछने लायक होंगे या फिर पूछे गए होंगे, वो सभी चीज़ें हम बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। उसके पहले आपको कुछ चीज़ें बता दी दूँ कि जो बच्चे पहली बार जुड़े दोस्तों, आपको बता दें, इसके पहले हम जीएसटी का पूरा दोस्तों 2 सेटों में इसका प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जाइए कहाँ पर, तो प्रैक्टिस सेट देखिए हमारे, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके के नाम से मिल जाएगा प्लेलिस्ट। यहाँ पर जाइएगा, सारे वीडियो आपको लगे हुए मिल जाएंगे। और तो डिटेल में स्टैटिक जीके पढ़ना है दोस्तों, ये वाला प्लेलिस्ट होगा स्टैटिक जीके 2.0। पूरा का पूरा स्टैटिक जीके हमने कवर करा दिया है विस्तृत तरीके से, तो इसको कर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों अगर प्रैक्टिस सेट करते हैं दोस्तों, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक, इसके अलावा पॉलिटिक्स क्लासेस दोस्तों देख सकते हैं, करंट अफेयर की देख सकते हैं, भूगोल की देख सकते हैं, इतिहास देख सकते हैं। सारी क्लासेस हमने पढ़ाई हुई हैं। अगर इन सबके दोस्तों आप पीडीएफ चाहते हैं, जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों, वहाँ पर जाकर के इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, ज्ञान आरबीएल ऐप। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप देखिए जो स्टैटिक जीके दोस्तों आपको हमने डिटेल में कराया, अगर उसकी पीडीएफ चाहिए आपको बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो ये पीडीएफ लेकर के पढ़ सकते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा दोस्तों? ज्ञान आरबीएल ऐप पर जाकर दोस्तों इसको परचेस आप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, मात्र 99 रुपीज़ में आपको ये ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो जाइए दोस्तों, देरी किस बात की, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए दोस्तों, वहाँ से ये ई बुक आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारी ई बुक्स हैं, तो जा करके आप परचेस करके दोस्तों इसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है विमुद्रीकरण है। और आपको बता दें दोस्तों, इनकी जो पीडीएफ है ना, जो इसकी जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इनकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक है, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगा दोस्तों 1-2 दिन में। ठीक है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ज्ञान आरबीएल हमारे चैनल का नाम, उससे ऑफिशियल लगा दीजिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल दोस्तों। ठीक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। अब देखिए विमुद्रीकरण हम शुरू करते हैं दोस्तों। विमुद्रीकरण के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, देखिए विमुद्रीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि नोटों को बंद कर देना, मतलब कि जो हमारी पुरानी मुद्रा है उसको चलन या फिर चलन से बाहर कर देना या फिर समाप्त कर देना दोस्तों, विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हो सकता है आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से विमुद्रीकरण के फायदे क्या हैं। तो दोस्तों, जैसे कि विमुद्रीकरण होता किस लिए है, तो इसको नोटबंदी भी कहते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, वैसे विमुद्रीकरण से होता क्या है, तो आपको बता दें कि नकली नोट हैं, नकली नोट मार्केट से खत्म हो जाएंगे, यानी नकली नोटों पे बहुत बड़ा प्रहार होता है, नकली नोट जो होते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरे दोस्तों आपको बता दें कि इससे हवाला कारोबार को दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, हवाला कारोबार दोस्तों, ब्लैक मनी है ना, आतंकवादियों पर, ठीक है, और नक्सली गतिविधियों पर दोस्तों इनसे रोक लगाया था। तो ये चीज़ें देखिए समझ वाली चीज़ें हैं। अगर आपसे इनके दोस्तों लाभ पूछा था दोस्तों, ये चीज़ें आप बता देंगे कि भैया इनसे क्या क्या लाभ है। ठीक है, और हानियां भी आप बता देंगे। ठीक, तो इसके बारे में बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए, आप दोस्तों केवल क्वेश्चन देखेंगे और वही क्वेश्चन होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, एक बच्चा हमें कह रहा था कि आप केवल प्रीवियस ईयर ही लेकर आते हैं, आप ये नहीं दिखाते कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो भैया देखिए, मैं सब कुछ कवर करता हूँ, केवल आपके समझने का फेर है। ठीक है, तो मुझे जो लगता है, देखिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं आते भैया, प्रीवियस ईयर पेपर ही रिपीट होते हैं, भी आपको याद रखना। ठीक है, और इसीलिए मैं दोस्तों कोशिश करता हूं जिस चीज का हम विस्तार कर सके उस चीज का हम विस्तार भी कर देते। चलिए, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्या दोस्तों, कि 2016 में हुई नोटबंदी में किस मूल्य वर्ग की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया मेरे दोस्तों? तो बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कौन से मूल्य वर्ग की नोट थी? ठीक है, तो 100 और 200 बिल्कुल नहीं दोस्तों, 1500 बिल्कुल सही दोस्तों, 1000 और 500। ठीक है, याद करिए दोस्तों, वो दिन कौन सा था दोस्तों? 8 नवंबर 2016, कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, 8 नवंबर 2016 का दिन था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी अचानक दोस्तों 8 बजे के आसपास आते हैं, संबोधन करते हैं कि भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 के नोटों को दोस्तों बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, 8 क्या दोस्तों,
8 नवंबर 2016 को ये नोट बंद हुए थे, यानी विमुद्रीकरण किया गया था। और उस समय दोस्तों हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, तो याद रखना दोस्तों उर्जित पटेल। कौन थे, उर्जित पटेल थे। ठीक, अभी मैं चीजें बाद में बताता भी रहूंगा, मगर एक चीज आपको याद करते हुए चलना। ठीक है, तो कितने नोट बंद हुए, 1000 और 500 के नोटें बंद कर दी गई थी, पुरानी नोटें। और दोस्तों 1000 को एकदम से बंद कर दिया गया, फिर दोबारा आया ही नहीं देखने में। ठीक है, मगर 500 की नई नोटें चला दी गई थी। उसके अलावा भी बहुत सारी नोटें चलाई गई, उसके बारे में हम लास्ट में बात आपसे कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन, हाँ और एक चीज और बताइए दोस्तों, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये भी आप देखते रहिएगा। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। देखिए अभी मैंने बताया है, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे दोस्तों, जब 2016 में नोटबंदी, देखिए यूपी पुलिस अभी 2024 में जो पेपर हुआ और एनटीपीसी में भी पूछा गया, तो कौन थे मेरे दोस्तों, तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, उर्जित आर पटेल। तो डॉक्टर उर्जित पटेल जी क्या थे, हमारे नोटबंदी के समय आरबीआई के क्या थे, गवर्नर थे। आरबीआई क्या थे, गवर्नर थे मेरे साथियों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2016 विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे। देखिए यूपी पुलिस में अभी पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2016 के समय दोस्तों कौन थे, तो ये चीज आपको पता होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, हमने बताया कि इन्होंने कब किया था मेरे दोस्तों, तो 8 नवंबर 2016। देखिए ये डेट भी याद रखिएगा, बहुत पूछा था। ठीक है, 2016 को किया था नोटबंदी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना था। दोस्तों कैशलेस कहते हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, कैशलेस तो डिजिटल पेमेंट जब करना चाहते हैं आप, डिजिटल की तरफ जुड़ते हैं तो कैशलेस अपने आप होता है। ठीक है, नई मुद्रा बिल्कुल नहीं दोस्तों, नई मुद्रा चलाई जाती है नोटबंदी के बाद। ठीक है, तो नोटबंदी कहते हैं। देखिए विमुद्रीकरण को ही हम नोटबंदी कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन कहते हैं दोस्तों। ये भी आपके यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहां से आया था। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम चारों शिफ्ट के बिल्कुल अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आगे क्या है कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई। देखिए कहां कहां पूछा गया, आरआरबी, एनटीपीसी में, जेल वार्डन में, यूपी एसआई एएसआई में। देखिए जो बच्चे कहते हैं ना कि केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं, भैया देख लो पहले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते अधिकतर। ठीक है, वो आपके सोचने का भ्रम है। तो दोस्तों कब हुआ है, कई बार बता चुका हूं, 8 नवंबर 2016 को किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कौन कौन सी नोटें, तो 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए और ये दोस्तों बंद कर दिया गया था किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। दोस्तों इस समय आपके गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो उर्जित पटेल। क्या, उर्जित पटेल, उर्जित पटेल जी। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं कि भारत में अभी तक कितनी बार नोटबंदी हुई दोस्तों, यानी विमुद्रीकरण हुआ तो अभी तक कितनी बार हुआ मेरे साथियों, तो ये चीजें भी आपको याद रखना दोस्तों। कितनी बार हो चुका है, तो मेरे साथियों 3 बार हो चुका है, मुख्यतः 3 बार हुआ। एक बार दोस्तों 1946 में हुआ है, कब हुआ, देखिए याद रखिएगा 1946 में, जब हमारा देश का था गुलाम था। फिर 1978 में दोस्तों, 1978 में, फिर 2016 में। चलिए अब इन दोनों बात करते हैं। 1978 में किसने किया, तो मोरारजी देसाई की सरकार थी दोस्तों, मोरारजी देसाई, है ना, मोरारजी देसाई की सरकार में, और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। ठीक है, तो याद रखें 3 बार दोस्तों अभी तक हमारे भारत में 3 बार दोस्तों मुख्यतः नोटबंदी की जा चुकी है, यानी कि विमुद्रीकरण हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे है स्वतंत्र भारत में कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है दोस्तों। स्वतंत्र भारत की बात करते हैं दोस्तों, हम जब गुलाम थे यानी अंग्रेजों के अधीन थे 1946 में, तब का नहीं गिनेंगे, यानी फिर कितनी बार हुआ, तो 2 बार। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पूछेगा 2 बार, कब कब, तो साथियों अभी हमने बताया 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा। किसके द्वारा, मोरारजी देसाई थे इस समय। ठीक है, मोरारजी देसाई थे। और दोस्तों 2016 की बात करते हैं मोदी जी द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों माँ से मोरारजी और माँ से मोदी। ठीक है, 78 2016। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी बार, तो 2 बार। ठीक है, चलिए अगला है कि 16 जनवरी 1978 को, यानी 1978 में विमुद्रीकरण के समय दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमने बताया कौन थे। तो साथियों 1978 में जब ये हुआ था नोटबंदी, उस समय दोस्तों मोरारजी देसाई थे। आपको पता होना चाहिए मोरारजी देसाई किस पार्टी थे, जनता दल के। किसके, जनता पार्टी है ना, जनता दल के, जनता पार्टी कह सकते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों ये जो थे ना, इन्हें देखिए एकमात्र ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। जैसे दोस्तों अपने यहाँ भारत रत्न है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा था, अपने यहाँ कौन सा है सर्वोच्च सम्मान दोस्तों, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न है। ठीक है, रत्न। वैसे दोस्तों पाकिस्तान का निशान पाक है दोस्तों, वो केवल और केवल एक ही प्रधानमंत्री को दिया गया, किसको, मोरारजी देसाई जी को। ठीक है, और सबसे उम्रदार दोस्तों प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखेंगे। तो याद रखना मेरे दोस्तों 1978 में किसके द्वारा, मोरारजी देसाई।
ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? मोरारजी देसाई जी द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर इस समय गवर्नर कौन थे? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि जब 1978 में, अभी देखिए कौन थे? उर्जित पटेल थे। मगर साथियों, जब 1978 में आपका ये विमुद्रीकरण हुआ था, उस समय गवर्नर कौन थे? देखिए, उस समय भी पटेल ही थे। कौन थे? IG पटेल। क्या? IG पटेल जी थे। ठीक, IG पटेल कब थे? 1978 में गवर्नर थे। चलिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल देखिए क्वेश्चन आ भी गया कि 16 जनवरी 1978 में विमुद्रीकरण के समय RBI गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो आपको पता होगा IG पटेल थे। क्या थे? IG पटेल थे, अभी मैं बताया हूं। उर्जित पटेल दोस्तों अभी 2018 में थे, मोदी के समय। ठीक है, 2016 में, सॉरी 16 में मोदी जी के समय। ठीक, 1978 में कौन थे? IG पटेल दोस्तों, आपका C ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तो वित्त मंत्री पूछ ले 1978 में कौन थे? जब विमुद्रीकरण दोस्तों मोरारजी देसाई ने किया था, वित्त मंत्री कौन थे? तो ये भी दोस्तों कौन थे? पटेल थे, हरिभाई पटेल। हरिभाई पटेल कौन थे? हरिभाई पटेल थे। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि करेंसी, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाओं में मुद्रित होती है दोस्तों? आपको पता होगा कि आपने देखा होगा पिछले भाग पर दोस्तों कई सारी भाषाओं में दोस्तों लिखा होता 10 रुपए, है ना, इस तरीके से। जिस नोट को देखेंगे दोस्तों तो आप देखिएगा अभी पिछले पढ़ के एक कोने में लिखा होंगे। ठीक है, तो कितने भाषाओं में? 15 भाषाओं में। अगर कुल कितने भाषाओं दोस्तों? तो 17 बताएंगे। देखिए 15 + 2 मतलब क्या? एक इंग्लिश में भी होता लिखा और एक हिंदी में भी होता। ठीक है, और 15 भाषाओं में अलग से लिखा होता, यानी कि अगर पिछली भाग में पूछा, ठीक है, तो केवल 15 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कुल पूछ ले कुल कितनी भाषाओं में होता है तो 17 हो जाएगा दोस्तों। देखिए कंफ्यूजन मत होइएगा, अपने आप को इसको समझ के रखिएगा। ठीक है, तो पिछले भाग में कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो साथियों एक दर पे तो 15, और इसका दोस्तों ऑप्शन 15 माना गया था। ठीक, RRB NTPC में पिछली भाग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, UPSI में खेल गया था दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, शायद दोस्तों आप में से बहुत कम लोग इसको जानते हो कि भारत में अभी तक का सबसे बड़ा जारी नोट कौन सा था? तो साथियों 10,000 का, 2,000 का, 1,000 का, 5,000 का। तो दोस्तों कौन सा सबसे बड़ा नोट था अभी तक का? दोस्तों अभी तक का पूछा, यानी कि जब से हमारा देश बना है दोस्तों तब से अभी तक का सबसे बड़ा नोट कौन सा था? 10,000 का। आप चौंक जाएंगे सर 10,000 का? हाँ बिल्कुल 10,000 का दोस्तों। तो किसके समय इसको बंद किसने किया दोस्तों? मोरारजी देसाई ने दोस्तों 10,000 का नोट बंद किया था। मोरारजी देसाई 1978 में जब हुआ था विमुद्रीकरण दोस्तों, मोरारजी देसाई ने बंद किया। तो अभी तक का सबसे बड़ा दोस्तों नोट कौन सा था? 1,000। और वर्तमान दोस्तों कौन सा है? तो वर्तमान दोस्तों सबसे बड़ा मूल्य वर्ग का नोट कौन सा? 500 रुपये, क्योंकि अब 2,000 का बंद कर दिया गया ना, तो 500 रुपये दोस्तों वर्तमान में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2016 में विमुद्रीकरण के बाद किस मूल्य वर्ग के नए नोट जारी किए गए, जिन्हें दोस्तों बाद में समाप्त कर दिया गया, यानी चलन से बाहर कर दिया गया। दोस्तों कौन से नए नोट जारी किए गए थे? तो आपको पता दोस्तों अचानक से 2,000 के नए नोट आते हैं ना, और इन्हें फिर से बंद कर दिया था दोस्तों। फिर से इनको बंद कर दिया जाता है। किसको दोस्तों? 2,000 के नोटों को। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसको याद रखेंगे, किसको? 2,000 के नोटों दोस्तों। कब से बंद कर दिया था दोस्तों? 30 सितंबर 2023 से। 30 सितंबर 2023 से दोस्तों इन्हें 2,000 के नोटों को भी चलन से बाहर कर दिया था दोस्तों। ठीक है, और घोषणा कब की गई थी कि भैया ये बंद हो जाएंगे? तो 19 मई 2023 को घोषणा करते हैं, और 30 सितंबर से पूरी तरीके से बंद कर दिए जाते हैं 2,000 के नोटों को। ठीक है, तो दोस्तों ये नई नोट विमुद्रीकरण के बाद जारी होती है, और फिर दोस्तों इसे अंत में कब? 30 सितंबर से खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 2,000 रुपये के नोट को चलन से कब बाहर किया गया? तो भैया चलन से बाहर कब कर दिया गया दोस्तों? 30 सितंबर 2023 को बाहर किया गया। और घोषणा कब की गई थी? भैया जमा कर दीजिए नहीं बंद हो जाएंगे। तो 19 मई 2023 को इस दिन घोषणा हुई थी। देखिए इस दिन क्या हुआ था? घोषणा किया गया था। ठीक है, घोषणा किया गया था। और बंद कब हुआ? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बी नंबर, 30 सितंबर 2023 को दोस्तों इसे मतलब कि चलन से बाहर कर दिया गया उठा के। ठीक, और इस दिन घोषणा की गई थी भैया जमा कर दीजिए नहीं तो बंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार भारत में अधिकतम कितने मूल्य वर्ग का सिक्का जारी किया जा सकता है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों अधिकतम कितने मूल्य वर्ग का दोस्तों सिक्का जारी कर सकते हैं? नोट की बात नहीं करते, सिक्का की बात कर रहे हैं। तो बताइए भैया सिक्का कितने रुपए का जारी किया जा सकता है अधिकतम? तो आप कहेंगे सर कितने जारी कर सकते हो? भैया 1,000 रुपये तक का सिक्का जारी किया जा सकता है, ये अधिकार है। SSC CPO में पूछा गया। अब देखिए सिक्का तो बात कर ले 1,000, अगर नोट जारी करना चाहे दोस्तों तो कितना सबसे बड़ा नोट कितना जारी कर सकते हैं दोस्तों? अभी आपको बता दूं कि 10,000 तक का नोट भी जारी कर सकती है। ठीक है, देखिए सिक्का की अधिकतम सीमा कितनी? 1,000, और नोट की कितनी? 10,000। दोस्तों SSC CPO में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब सिक्का की बात है, जो सिक्का कुछ चीजें आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। जो समस्त प्रकार के सिक्के दोस्तों भारत सरकार जारी करती है। कौन का जारी करेगा सिक्का? कौन जारी करेगा? भारत सरकार। देखिए एक चीज समझिएगा, भारत सरकार जारी करता है।
ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ। और सिक्का ढाले कहाँ कहाँ जाते हैं, तो याद रखें दोस्तों 4 जगह हैं। कहाँ कहाँ, 4 जगह हैं दोस्तों जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं दोस्तों। पहला मुंबई में, कहाँ पर दोस्तों, पहला मुंबई में, ठीक है। दूसरा दोस्तों कोलकाता, कहाँ, कोलकाता दोस्तों, कोलकाता। तीसरा मेरे दोस्तों हैदराबाद, तीसरा हैदराबाद, हैदराबाद। चौथा दोस्तों नोएडा, चौथा क्या, नोएडा। दोस्तों इसको लिख भी लीजिएगा कहीं पर, तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में दोस्तों सिक्के जारी किए जाते हैं। और सिक्के जारी कौन करता है दोस्तों, किसका अधिकार है, भारत सरकार का। और सबसे बड़ा दोस्तों सिक्का कितने जारी कर सकते हैं, तो आप बताइएगा कितने का, 1000 रुपये मूल्य वर्ग का दोस्तों। किस अधिनियम के द्वारा, तो सिक्का अधिनियम 2011 के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों 4 जगह सिक्के ढाले जाते हैं, वो हमने बता दिया। और सिक्के बनते किसके हैं दोस्तों, फेरेटिक, किसके, फेरेटिक, स्टेनलेस स्टील व किप्रोनिकेल या फिर दोस्तों एल्यूमिनियम ब्रांज। दोस्तों इसके लिए आप हमारा एक विस्तृत वीडियो होगा, ठीक है, स्ट्रेटेजी के 2.0 में जाकर के वहाँ देख लीजिएगा। एक एक लेसन दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया हुआ, ठीक है। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा 1 रुपए के नोट दोस्तों किसके हस्ताक्षर होंगे, तो केंद्रीय वित्त सचिव के, किसके, केंद्रीय वित्त सचिव के दोस्तों होंगे, ठीक है। और इसके ऊपर दोस्तों जो भी नोट होंगे, एक के बाद जो भी नोट होंगे उस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। अब याद रखिएगा 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे, देखिए यहाँ पे 100 हो जाए, 50 हो जाए, 10 हो जाए, 500 हो जाए, 200 हो जाए, कुछ भी हो जाए, आंसर वही होगा क्या, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर, ठीक है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया 2016 में। तो यानी कि 1 रुपए को छोड़ करके, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके सभी नोटों पे दोस्तों किसके सिग्नेचर होंगे, तो आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत में नोट जारी करने वाला एकमात्र दोस्तों अधिकार किसके पास है, तो नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है, वित्त मंत्रालय या फिर दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों देखिए यूपीएएसआई में पूछा गया मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किसके पास, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास, ठीक है। आपने देखा होगा कि नोट में लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत अच्छा। चलिए अगला है कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनका दोस्तों नाम भारतीय करेंसी नोटों पर है, यानी ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए जिनका नाम दोस्तों आपको करेंसी नोटों पे मिल सकता है दोस्तों, कौन होंगे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप कहेंगे सर ये क्या लफड़ा है भैया, ऐसे क्या इन्होंने कर दिया कि इनका नाम नोटों पे, भैया नाम नहीं नोटों पे है, ये आरबीआई के गवर्नर भी थे, है ना। तो यहाँ से दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन जाना चाहिए, अगर आप पूछ ले कोई कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो दोस्तों आरबीआई गवर्नर भी रह चुके थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ना, इन्हें उदारीकरण का जनक भी कहते हैं, ठीक है। इनके द्वारा ही दोस्तों राव मनमोहन पॉलिसी लाई गई थी 1991 के आसपास, ठीक है, तैयार रखेंगे, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर थे, इसीलिए इनका नाम दोस्तों भारतीय करेंसी नोटों पर शामिल है, तो हमारे डॉक्टर मनमोहन जी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत में मुद्रा अवमूल्यन कब नहीं हुआ, तो दोस्तों मुद्रा अवमूल्यन जानते हैं, देखिए विमुद्रीकरण एक अलग चीज़ है, मुद्रा अवमूल्यन अलग चीज़ है। मैं समझा दूं, देखिए होता क्या है दोस्तों कि मुद्रा अवमूल्यन में क्या करते हैं, हम अपने रुपए को दोस्तों गिरा लेते हैं। गिरा लेने मतलब क्या होता है, अपने रुपए की वैल्यू कम कर लेते हैं। मान ले दोस्तों आज $1 का रेट कितना है, 80 है, ठीक, 80 रुपये है। तो दोस्तों देखिए 80 रुपये है, तो हम क्या करते हैं अपने मूल्य को कम कर लेते हैं, यानी कि $1 का मूल्य 100 हो जाएगा, ठीक, कम कर लिया। तो दोस्तों ये क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया। अब इससे क्या होगा कि विदेशी लोग ज़्यादा घूमने आएंगे। अभी विदेशी लोग $1 लेके आते थे, यहाँ 80 रुपये हो जाता, 80 रुपये सामान खरीद लेते थे। अब क्या होगा, मुद्रा का अवमूल्यन कर देगा, इनको 20 रुपये का फायदा हो गया, यानी $1 लेके आएंगे, 20 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 100 रुपये मिल रहे हैं। तो ये दोस्तों अपनी मुद्रा का दोस्तों वैल्यू कम कर लेना, यही अवमूल्यन कराता है सिंपल सी भाषा में। कब कब हो चुका दोस्तों, 3 बार ये भी हुआ है, 3 बार विमुद्रीकरण, 3 बार ये भी हुआ। कब कब हुआ, तो 1949 में, ठीक है, 1966 में और 1991 में, 91 में, ठीक है। तो ये 3 बार हो चुका दोस्तों। 2016 में आपका नहीं हुआ मेरे दोस्तों। 2016 में दोस्तों क्या हुआ है, तो क्या हुआ है, नोटबंदी हुआ है, ठीक है। चलिए तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा अवमूल्यन का मतलब अपनी मुद्रा का वैल्यू कम कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में विमुद्रीकरण नहीं हुआ दोस्तों। विमुद्रीकरण कब नहीं हुआ, तो 46 में हुआ, बिल्कुल अंग्रेजों समय हुआ। 1978 में हुआ, बिल्कुल दोस्तों किसके समय हुआ, तो मोरारजी देसाई दोस्तों, किसके समय, मोरारजी देसाई। और दोस्तों आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे, आईजी पटेल दोस्तों, मोरारजी देसाई समय, ठीक है। 2016 में दोस्तों नरेंद्र मोदी, उर्जित पटेल, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ये तीनों हुए हैं, मगर दोस्तों 2020 में बिल्कुल भी नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए अब, ठीक है। चलिए अगला है किस भारतीय नोट पर दोस्तों रानी का भाव चित्र है, क्या रानी का भाव चित्र है दोस्तों, ये किस भारतीय नोट पर है मेरे साथियों, तो याद रखें दोस्तों किस भारतीय नोट पर दोस्तों, तो 100 रुपए के नोट पर। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा था, SSC MT से पूछा गया। तो 100 रुपए के नोट पे क्या है, रानी का भाव है, क्या है, रानी का भाव
बताओ दोस्तों 100 रुपए के नोट पे है, और इसका रंग भी पूछ लिया था। तो दोस्तों रंग कैसा है? नीला हरा। क्या है? नीला हरा। नोट निकालिएगा दोस्तों 100 रुपए का भी निकालिए तुरंत और देखिए, ठीक है। चलिए, और ना समझ में आए दोस्तों मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, अगर बताऊँ 50 के नोट पर क्या है, तो 50 पे दोस्तों हम्पी का रथ है। क्या है? हम्पी का रथ, हम्पी का रथ, ठीक है। हम्पी का रथ याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये दोस्तों कैसा है इसका कलर? तो फ्लोरोसेंट ब्लू है। क्या है? फ्लोरोसेंट ब्लू है दोस्तों इसका कलर, ठीक है, इसका कलर, ठीक है। चलिए, और मेरे दोस्तों 20 की बात कर लें तो 20 के नोट पे क्या है? एलोरा की गुफा है, एलोरा की गुफा है दोस्तों। और इसका रंग कैसा है? तो हरा सा पीला, हरा सा पीला दोस्तों इसका रंग है, ठीक है। किसका? 20 का। 10 की बात कर ले दोस्तों, 10 में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। क्या है? सूर्य मंदिर है कोणार्क वाला, ठीक, ब्लैक पगोड़ा वाला, ठीक है। और इसका दोस्तों कलर कैसा? चॉकलेटी ब्राउन है, चॉकलेट ब्राउन है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों नोटों के कलर है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है? आपके नोटों के कलर हैं, ठीक है। इसको जरूर याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नोटों के कलर दोस्तों आपको बता दूं। चलिए, तो इस चीज़ समझ गए होंगे दोस्तों, एक ही चीज़ हमने बता दिया, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि किस भारतीय नोट पर सांची का स्तूप है। अभी सांची का स्तूप दोस्तों किस पर है? तो 200 के नोट पर दोस्तों सांची का स्तूप है, 200 के नोट पर सांची का स्तूप है दोस्तों। और इसका कलर कैसा है? तो ब्राउन येलो है। क्या है? ब्राउन पीला, है ना, ब्राउन येलो कह लीजिएगा, ठीक है। ये कलर भी पूछा था और इसकी साइज भी पूछे थे, साइज की बात हम बाद में बता देंगे, ठीक है। साइज दोस्तों अगर बात कर लूँ तो 66 इंटू 146 दोस्तों mm, 146 mm, ठीक है, mm, ठीक है। चलिए 500 के नोट की बात कर लें तो 500 के नोट पे दोस्तों लाल किला है। क्या है? लाल किला है दोस्तों, आपको पता होगा। और इसका रंग कैसा है? तो स्टोन ग्रे है। क्या है? स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे, तो लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई किसकी? 66 इंटू 150 है mm में। 2000 की नोट दोस्तों बंद हो चुकी है, मगर दोस्तों इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस पर दोस्तों मंगलयान है, आपको पता होगा। क्या है? मंगलयान था, मंगलयान था दोस्तों। और याद रखिएगा इसकी लंबाई चौड़ाई दोस्तों आपके RRB NTPC पूछा गया तो 66 इंटू 166 है, ठीक है। 66 इंटू 166 लंबाई चौड़ाई है। और 5 रुपए के नोट पर दोस्तों ट्रैक्टर का चिन्ह है, इसका रंग हरा है। और 63 इंटू 177 दोस्तों इसका क्या है? लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़्यादा गोज गई इसमें, मगर फिर भी अभी बता दूंगा लास्ट में, याद रख लीजिएगा, ठीक है। RRB ग्रुप डी में पूछा गया तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 200 का नोट, रानी का सांची स्तूप कहाँ है? 200 के नोट पर। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपके RRB NTPC 200 के नोट पर दोस्तों चिन्ह कौन साइज क्या है? 200 के नोट की साइज क्या है? तो साथियों याद रखिएगा 200 की नोट की साइज क्या है दोस्तों? 66 146 दोस्तों, ये mm में, ठीक, mm है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और 63 117 दोस्तों किसकी? ये 5 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है। वही दोस्तों 66 150 क्या है? तो ये दोस्तों 500 का नोट था, 500 का नोट था। और 66 166 किसका है? तो दोस्तों 2000 का, 2000 नोट की लंबाई चौड़ाई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था, मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको भी याद कर लेंगे, ठीक है। अगला है कि 1978 में जनता पार्टी के मोरारजी देसाई द्वारा किन मूल्य वर्गों के नोटों का वितरण किया गया दोस्तों? कौन कौन से नोट इन्होंने बंद की थी? साथियों याद रखेंगे कौन कौन सी, क्या 1000 की नोट बंद की थी? बिल्कुल की थी भैया, बाद में चालू कर देखे थे वो, हालांकि 1000 की नोट मोदी जी ने भी बंद की है, ठीक है। और इनके द्वारा भी बंद की गई थी, बाद में चालू हुई, फिर दोस्तों फिर मोदी जी ने बंद किया ना। 5000 की नोट बंद की, बिल्कुल की है। 10,000 की नोट की, बिल्कुल की है। तो यानी सभी के सभी नोट है दोस्तों मोरारजी देसाई द्वारा 1978 में की गई थी, ठीक है। इनका विमुद्रीकरण किया गया था, इनको बंद किया गया था। अगला है 2016 में हुई विमुद्रीकरण के बाद किस वर्ग के नोटों को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया दोस्तों? तो कौन से नोट थे? क्या 1000 थे? बिल्कुल भैया, 1000 के नोट आपको पता है कि 2016 के पहले थे, विमुद्रीकरण के पहले, जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, समझिएगा। मगर 500 के नोट दोस्तों मतलब दोबारा से नए नोट चालू कर देगा, मगर दोस्तों 1000 नोट बिल्कुल चालू नहीं किया, यानी पूर्णतया बंद किसको कर देगा? 1000 के नोटों को पूर्णतया बंद कर देगा। हालांकि दोस्तों 2000 के नए नोट की सीरीज लाई गई, मगर दोस्तों उसको भी लास्ट में बंद कर देगा, ये भी बताया गया ना। मगर दोस्तों किसमें क्या पूछा गया कि 2016 में हुई विमुद्रीकरण के बाद किस नोट को दोस्तों पूर्णतया बंद कर देगा, यानी 1000 का नोट होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा न्यूनतम भंडारण प्रणाली दोस्तों RRB NTPC में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रुपए का नया प्रतीक, ठीक है, नया मुद्रा प्रतीक दोस्तों आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? देखिए NTPC में पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था दोस्तों, कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा 2010 में। अब देखिए इसकी कहानी सुन लीजिए, 2010 में दोस्तों कब अपनाया गया? तो 15 जुलाई 2010 को। कब? 15 जुलाई 2010 को दोस्तों ये अपनाया गया। कब दोस्तों? याद रखिएगा, डेट समय याद रखिए, 15 जुलाई 2010 को दोस्तों अपनाया गया। और ये चिन्ह दिया किसने? तो चिन्ह कैसा दोस्तों आपने देखा होगा, ये वाला चिन्ह है ना, ऐसा चिन्ह है। तो दोस्तों ये किसने दिया? तो उदय कुमार ने, डी उदय कुमार। क्या? डी उदय कुमार, डी उदय कुमार जी द्वारा दिया गया।
कहाँ के थे दोस्तों? आईआईटी मुंबई में पढ़ रहे थे, स्नातकोत्तर की, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे दोस्तों, तो आईआईटी मुंबई के थे, आईआईटी मुंबई के छात्र थे, ठीक, मुंबई के छात्र थे, ठीक। तो याद रखें दोस्तों, ये चीज़ें हो गई आपके रुपया संबंधित, ठीक है। तो और एक चीज़ आपको ये भी याद रख लेना दोस्तों, ये अपना 5वां दोस्तों ऐसा मतलब मुद्रा बन गया जिसका चिन्ह है, मतलब कि जो भारत दोस्तों ये रुपया है, ये 5वां ऐसा मुद्रा बन गया जिसका कोई चिन्ह है। कौन कौन से और हैं, तो ये भी बहुत पूछता है। देखिए, पहला है अमेरिकी डॉलर, क्या दोस्तों? अमेरिकी डॉलर, ठीक, अमेरिकी डॉलर दोस्तों, इसका चिन्ह आपको पता होगा, एस बना के ऐसे डंडा टाइप का ना, एस बना के ऐसे डंडा टाइप को खींच दिया। दूसरा दोस्तों एन देख लेते हैं, एन, एन कहाँ का है, तो आपको पता होगा दोस्तों, एन कहाँ की मुद्रा है? जापान की। तो जापान दोस्तों एन कैसा है दोस्तों? ऐसे वाई जैसा बना लिया जाता है, फिर दोस्तों यहाँ पे 2 लकीरें खींच जाती है, एन हो गया। तीसरे की बात कर लें तो तीसरा दोस्तों क्या है? ब्रिटिश पाउंड, क्या दोस्तों? पाउंड, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड, है ना दोस्तों, ये ऐसे करके ऐसे से आता है, ऐसे करके ना, और यहाँ पे एक डंडा ऐसे खींच देता है, ये दोस्तों ब्रिटिश पाउंड का चिन्ह हो गया। और चौथा दोस्तों देखते हैं, चौथा क्या है दोस्तों? तो यूरो दोस्तों, यूरोपियन यूरो, क्या? यूरो का चिन्ह दोस्तों, यूरोपियन यूरो दोस्तों, ये ऐसे बना के दोस्तों यहाँ पे 2 डंडे खींचे जाते हैं दोस्तों, ये यूरो हो जाएगा ना। और 5वां दोस्तों अपने भारत का जो चिन्ह है, ठीक है, ये दोस्तों रोमन, देखिए रोमन का आर लिया गया और देवनागरी की रा लिया गया दोस्तों, उससे बनाया गया, किसके द्वारा? डी कुमार द्वारा, ठीक है। तो ये दोस्तों 2010 में, ये इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 200 रुपए के नोटों में कितने कोणीय ब्लीड लाइनें होती है? दोस्तों आप देखेंगे ना पीछे करके नोटों की तरफ दोस्तों ऐसी ऐसी लाइन बनी होंगी, ठीक है, 2 लाइन इधर और 2 जीरो भी होंगे ना, तो ये दोस्तों ये लाइन पूछी गई, ये वाली लाइन, ठीक है। तो 200 रुपए के नोट पे कितनी होती? 4 होती, 500 के नोट पे 5 होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी जेई में 2019 में, तो मुझे लगा दोस्तों इसको करवा देना चाहिए दोस्तों। तो 4 क्या होती हैं? कोणीय ब्लीड लाइनें दोस्तों कितनी होती? 4 होती हैं, ठीक। आप देखिएगा नोट पे, तो किनारे दोस्तों सबसे लास्ट साइड में होंगी, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए अगला है कि 29वां क्वेश्चन दोस्तों, 200 रुपए की नोट का कलर क्या है? तो 200 रुपए की नोट का कलर क्या है दोस्तों? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना अपना नोट निकालिए, अपने जेब से नोट निकालिए दोस्तों, और 200 रुपए देखिए किस कलर का है, ठीक है। चॉकलेट ब्राउन है, हरा सा पीला है, या फिर ब्राउन येलो है, या फिर स्टोन ग्रे है, ठीक है। और तब तक दोस्तों थोड़ी चीज़ें और देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लेकर के यहाँ पे आ गया हूँ। समझ लीजिएगा कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के तहत दोस्तों नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। कौन से अधिकार द्वारा? तो धारा 22, आरबीआई एक्ट 1934 धारा 22 के तहत, ठीक है। अभी आपको बता दें वर्तमान दोस्तों आरबीआई द्वारा 7 प्रकार की नोटें जारी की जाती हैं, ठीक है। 2000 के नोट बंद कर दी गई, पहले 8 थी, अब 7 हो गई, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, 5 के नोट पे किसका चिन्ह है? ट्रैक्टर का। कलर क्या है? हरा है। और साइज क्या है? 63x117, ठीक, mm में है साइज, ठीक है। और वहीं 10 के नोट पे क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कैसा कलर है? चॉकलेट ब्राउन है, और 63x123 है, ठीक है। और 20 रुपए के नोट पे दोस्तों एलोरा की गुफा है। कैसा रंग है? हरा सा पीला है, 63x129 है। और वहीं दोस्तों 50 की रुपए के नोट पे क्या है? हम्पी का रथ है, फ्लोरोसेंट ब्लू है कलर, और 66x135 का क्या है? लंबाई चौड़ाई mm में, ठीक है। और दोस्तों 5वां नंबर पे 100 के नोट पे क्या है? रानी का भाव है दोस्तों, एसएससी एमटीएस से पूछा गया। हरा नीला हरा है दोस्तों, इसका कलर है 66x142। वहीं दोस्तों 200 रुपए के नोट पे क्या है? सांची के स्तूप है, ग्रुप डी में पूछा गया। ब्राउन येलो इसका कलर है, और 66x146 की लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, mm में। और 500 के नोट पे लाल किला है, और स्टोन ग्रे है दोस्तों, और 66x150 इसकी लंबाई चौड़ाई है। और 2000 के नोट दोस्तों बंद हो चुका है, मंगलयान है, ठीक है। और मजेंडा कलर है, मजेंडा कलर था, और 66x166 था इसकी लंबाई चौड़ाई। ये आरआरबी एनटीपीसी और दोस्तों आपको बता दें जेल वार्डन में पूछा गया था ये क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई कितना है 2000 के नोट का। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप बहुत ही मज़ा आया होगा ना। चलिए अब मज़ा आया दोस्तों, चले जाइए प्रैक्टिस सेट वाले, देखिए हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, यहाँ प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको सभी लगे हुए, ठीक है। और स्टैटिक जीके दोस्तों पढ़ लीजिएगा, स्टैटिक जीके 2.0, देखिए इसको पढ़ के आइए करिएगा ना। जैसे मैं दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ कि नेक्स्ट दोस्तों प्रैक्टिस सेट किसका होगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हमारे ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल है, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल करके, ठीक है, ऑफिशियल करके वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ मैं बता देता हूँ कि कौन सा प्रैक्टिस सेट अगली बार आने वाला है, तो उसको पहले यहाँ से पढ़ लीजिएगा, फिर आइए दोस्तों, बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार तरीके से मजा आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट देने में। दोस्तों आज का हमारा विमुद्रीकरण समाप्त हो चुका है। अभी मैं दोस्तों आपके टेलीग्राम पर दोस्तों मैं कम्युनिटी टैब पर डाल के पूछ लूँगा कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट लाया जाए, आप सभी वोट कीजिएगा, उसी के हिसाब से दोस्तों मैं अगला चैप्टर लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा दोस्तों करंट अफेयर क्लास की, भूगोल की, और जिनको चाहिए पीडीएफ हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के ले सकते हैं। और ये दोस्तों ये 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, स्टडी जीके का पूरा है ना, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, पूरा थ्योरिकल है,
₹99 में मिल जाए। कैसे मिले? ज्ञान RBL ऐप पे जाकर के, या दोस्तों इस नंबर पे आप ₹99 पे करके स्क्रीनशॉट भेज के ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है आप सभी कमेंट पढ़ करके। थैंक यू, धन्यवाद।